अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की थी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन मैंने स्टार्ट किया एडिशनल का। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पेपर में रिपीटेड है, स्टार्क इफ़ेक्ट। स्टार्क इफ़ेक्ट अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। इसकी डेफिनेशन ये है, शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग of spectral lines of atom, ions and molecule due to the presence of strong external electric field is called Stark effect। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो शिफ्टिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो क्या होती हैं, या तो शिफ्ट होती हैं या स्प्लिट होती हैं। ठीक है, किन की स्पेक्ट्रल लाइंस? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क इफेक्ट जो हमारा है ना, वो फर्स्ट टाइम एक जर्मन फिज़िक्स था, जोहानेस स्टार्क, 1913 में उसने इसको डिस्कवर किया। इसका नाम इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसका नेम जो था इसी जोहानेस स्टार्क के नेम पे रखा गया था, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं। दिस वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिक्स्ट एंथोनियन लोशोडो, इस तरह का कोई नेम है। ठीक है, इन द सेम ईयर इटली में भी एक साइंटिस्ट ने इसी स्टार्क इफेक्ट को डिस्कवर किया था। जो स्टार्क इफेक्ट है ना, ये द डिस्कवरी ऑफ दिस इफेक्ट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड वाज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला जोहानेस स्टार्क को इन 1919, और ये बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन थी। किस में? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, जो कि हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि हमारा जो स्टार्क इफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टार्क इफेक्ट, द स्प्लिटिंग of spectral lines are observed when an radiating atom or molecule are subjected to a strong electric field। जब हमारे पास जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, उस टाइम ऑब्जर्व होती है जब हमारा रेडिएटिंग एटम जो उनसे होता है, या हम जो मॉलिक्यूल है वो हम सब्जेक्ट करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में। अर्लियर एक्सपेरिमेंट किए गए वो फेल्ड हो गए, क्योंकि उनमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी इन द कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइट सोर्स ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लेमिनस गैसेज एंड वेपर्स, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करके नहीं रख सके। इस वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो जाता था। अब जो स्टार्क था, स्टार्क ऑब्जर्व द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिटेड जस्ट बिहाइंड द कैथोड रेज ट्यूब। स्टार्क ने क्या ऑब्जर्व किया था? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एमिट होता है बिहाइंड द कैथोड रेज ट्यूब विद अ सेकंड चार्ज इलेक्ट्रोड parallel and close to this electrode, he was able to produce a strong। अब हमारे पास एक सेकंड चार्ज इलेक्ट्रोड है जो कि पैरेलल है और क्लोज्ड है उस कैथोड के, जिससे हमारे पास कैथोड रेज निकल रही हैं। ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस, ये इस काबिल है कि वो प्रोड्यूस करे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को इन रीजन ऑफ फ्यू मिलीमीटर। अब 10 लाख अगर वोल्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें ना, तब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो बामर लाइन ऑफ हाइड्रोजन होती हैं, जो कि स्प्लिट हो रही होती हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिकल स्पेस लाइन, इसमें जो कुछ होती हैं वो क्या होती हैं? लीनियरली पोलराइज होती हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस, और कुछ जो होती हैं वो पोलराइज होती हैं परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हिस्टोरिकली है ना डिस्कवरी ऑफ स्टार्क इफेक्ट, ये मैंने आगे बताया, ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बड़ा एक कंसेप्ट था जो कि जोहानेस स्टार्क ने डिस्कवर किया था। अब देखो कितनी स्प्लिटिंग हो रही है।
The amount of splitting and the shifting of spectral lines of atom or a molecule due to the presence of external electric field is called Stark splitting or Stark effect. In what Stark effect? Stark effect is responsible for the pressure broadening of spectral line by charged particle. स्टार्क इफेक्ट जो उनसे होता है ये ज़िम्मेदार होता है प्रेशर ब्रॉडनिंग का, जो कि हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस का हो रहा है बाय चार्ज पार्टिकल. When the shifted and splitted lines appear as absorption, वो जो शिफ्टेड और सप्लेटेड लाइन होती हैं वो हमारे पास अपीयर हो जाएं एज एब्जॉर्प्शन, तो हमारे पास क्या होता है इन्वर्ट्स, उस अफेक्ट को हम क्या देते हैं इन्वर्ट स्टार्क अफेक्ट कह देते हैं. अब स्टार्क अफेक्ट की कुछ टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को हम कहते हैं लीनियर स्टार्क इफेक्ट, और सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को कहते हैं क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट. फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इस तरह है जी. फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट इज़ आल्सो नोन एज लीनियर स्टार्क इफेक्ट. इन फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट जो डेल ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पावर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ए हमारे पास पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ए हमारे पास क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इन फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट जो हमारा पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल है वो क्या है सिमेट्रिकल इन नेचर होता है, और सेकंड ऑर्डर में सिमेट्रिकल नहीं होता. अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग कैन बी गिवन बाय अबव इक्वेशन, जिसमें एफ हमारे पास क्या है स्प्लिटिंग है और यू क्या है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी तरह हमारा सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट है. सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट को हम क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट भी कहते हैं. इन सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट जो होता है हमारी पैटर्न उसमें सिमेट्रिकल था, इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस का पैटर्न होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा. जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेकंड पावर ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. वहाँ पे फर्स्ट पावर थी, यहाँ पे सेकंड पावर होगी. जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट या सेकंड ऑर्डर स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग जो होगी वो वेरी स्मॉल होगी, और इसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है. ई इज इक्वल टू -1/2 एफ अल्फ़ा. ठीक है जी. जो हमारा स्टार्क इफेक्ट है ना ये इलेक्ट्रिक एनालॉग है टू ज़ीमैन इफेक्ट. ज़ीमैन इफेक्ट में इस तरह होता है कि ज़ीमैन इफेक्ट में हमारे पास इस तरह होता है कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उससे हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं शिफ्ट होती हैं या स्प्लिट होती हैं. स्टार्क इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रिक एनालॉग टू द ज़ीमैन इफेक्ट वेयर द स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. अब जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होते हैं या तो ये पोलराइजेशन काज करता है या एक्साइटेशन काज करता है. पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन बाय सेपरेटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रिलेशन. h² इज इक्वल टू L प्लस M. अब जो L है हमारे पास ये एज़मूथल क्वांटम नंबर होता है. जो स्प्लिटिंग होती है जब +1 हो सकती है, ये 0 हो सकती है या -1 हो सकती है. अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे अब हाइड्रोजन और हीलियम में हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग, हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा मैस ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है या मैस ऑफ एटम बढ़ता है, इसी तरह हमारी स्प्लिटिंग भी बढ़ती जाती है. जब हाइड्रोजन देखो तो 2 हैं, ठीक है, 2 तरह के हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग के पोर्शन आ रहे हैं. जब हमारे पास हीलियम आया तो 3 आ गए. जैसे जैसे मैस बढ़ता जाएगा इस तरह स्प्लिटिंग भी हमारी बढ़ती जाएगी. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के. ठीक है, ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू.